Hello viewers, welcome to Vertex Tutorials. I'm Nutan Thakre Shahakar, the Managing Director. It's been 3.5 years. We are continuously encouraging students and parents as well to have a different perspective towards external world. मंजिलें मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिलें मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जिनका करियर ऑप्शन डिसाइड ही नहीं. So guys, this is the right time to choose the right career of a destiny once you have dreamed for. ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द करियर चॉइसेस, द डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 10 विद वर्टेक्स ट्यूटोरियल्स. तो ये वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, लाइक द स्ट्रीम्स, जैसे कौन से स्ट्रीम्स अवेलेबल है आफ्टर 10, देन द जनरल क्वेश्चंस, जो जनरल डाउट्स होते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के पास, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं. The next is the subject choices, मतलब अवेलेबल सब्जेक्ट कौन से है, उसमें से चूज कौन से सब्जेक्ट करना है, ये भी हम देखने वाले हैं. The next is the career spectrums and the career prospectus. तो ये भी क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अभी सबके माइंड में है, दैट इज मिशन एडमिशन 11-12. तो कौन से स्ट्रीम होते हैं आफ्टर 10, तो ये हम थोड़ा सा लुकआउट करेंगे. तो स्ट्रीम्स अवेलेबल आर द साइंस स्ट्रीम, हमारे पास अवेलेबल है, तो मेजर स्टूडेंट्स आर टेकिंग दिस साइंस स्ट्रीम. द नेक्स्ट इज अ कॉमर्स एंड द लास्ट इज अ आर्ट्स. तो ये 3 स्ट्रीम हमारे पास अवेलेबल है. तो साइंस में क्या क्या होता है, तो देखो ग्रुप ए जो होता है दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, then the group B, that is physics chemistry biology, and the group C, that is a general science जिसको हम बोलते हैं, that is physics chemistry mathematics and biology ECMB. ओके, उसके बाद कॉमर्स में देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट होते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक, इंग्लिश एंड सम ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें से आपको चूज करना होता है, जैसे कि मैथ्स है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं. देन आर्ट्स में क्या क्या होता है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड सम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लाइक फिजिकल एजुकेशन, मल्टीमीडिया, फिलोसॉफी, लाइक दैट. तो आपको चूज करना पड़ता है. तो पर्टिकुलर ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में. तो साइंस में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हमारे पास बहुत से जो क्वेरीज हैं वो आए पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल्स. तो उनके जो कुछ क्वेश्चंस है तो वो हम देखते हैं. आई होप कि उसमें से आपके भी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे. तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को या फिर स्टूडेंट्स को ऐसे डाउट्स होते हैं लाइक कि व्हाट आर द करियर ऑप्शंस that are available if I choose a science stream. तो सबसे पहले साइंस स्ट्रीम अगर मैंने ले लिया है 10th के बाद, तो कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है. द नेक्स्ट इज कि कोई जो बच्चा है वो थोड़ा सा थेरोटिकली उसको नहीं समझ में आता है या फिर बहुत बोरिंग लगता है थेरोटिकल सब्जेक्ट, तो लाइक आई एम नॉट गुड एट बायोलॉजी, तो मुझे कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, है ना, तो कौन से सब्जेक्ट मुझे चूज करने चाहिए, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में. द नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन है बहुत से लोगों का, दैट आई एम थिंकिंग टू टेक अ PCB, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बट आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट द वेरियस करियर ऑप्शंस आफ्टर ऑप्टिंग अ PCB. मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैंने ले लिया, मैथमेटिक्स तो छूट गया, तो फिर कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें मैं मेरा करियर कर सकता हूँ. ओके. देन नेक्स्ट इज माई चाइल्ड इज नॉट गुड एट मैथ्स. तो बहुत से लोगों को मैथ्स भी नहीं बनता है, तो बहुत सारे जो स्ट्रीम्स है वो क्लोज हो जाएगा आफ्टर ऑप्टिंग फॉर बायोलॉजी. मतलब मैथ्स अगर मैंने छोड़ दिया है, मैंने बायोलॉजी का ग्रुप ले लिया है, तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस छूट जाएंगे क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके माइंड में होता है. तो ये भी हम देखने वाले हैं इसमें. एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अभी जो बच्चे हैं अभी बोलते हैं मुझे पायलट बनना है पापा, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है. बनता क्या है बच्चा, वो तो डिसाइड करेगा टाइम, है ना. तो ये जो वेवरिंग नेचर होता है स्टूडेंट का,
ये हम उसको कैसे कंसोल कर सकते हैं, उनका कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जनरल साइंस क्या होता है, क्योंकि ये वीडियो में हम साइंस स्ट्रीम के बारे में पूरा नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जनरल साइंस क्या होता है। तो जनरल साइंस में हमारे पास पीसीएमबी, जो आपको पता होगा पीसीएमबी बोलते हैं, तो ये क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये भी हम देखेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो देखो यहाँ पे फिजिक्स है कंपलसरी, केमिस्ट्री इज कंपलसरी, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, विद दैट इंग्लिश जो लैंग्वेज है आपको ये कंपलसरी होगा। और आप एक लैंग्वेज आपको चूज करना होता है, मराठी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, या फिर संस्कृत हो सकता है। दैट डिपेंड ऑन योर कॉलेज जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो। ठीक है, या फिर आपके पास ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप जनरल साइंस लेते हो, पीसीएमबी लेते हो, तो फिजिक्स तो कंपलसरी है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश इज ऑल्सो कंपलसरी, बट देयर इज वन ऑप्शनल लैंग्वेज। मतलब यहाँ पे जो लैंग्वेज था आपका मराठी, हिंदी या फिर संस्कृत, उसकी जगह पे आप ऑप्शनल लैंग्वेज ले सकते हो, जैसे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो दैट डिपेंड ऑन योर कॉलेज। तो कॉलेज अगर आपको प्रोवाइड करता है ऐसे ऑप्शनल लैंग्वेज, तो ये आप ऑप्ट कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वोकेशनल साइंस। अब बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि वोकेशनल साइंस क्या होता है। तो वोकेशनल साइंस में हमारे पास दो ग्रुप है, पीसीएम ग्रुप एंड पीसीबी ग्रुप। तो देखते हैं सबसे पहले पीसीएम ग्रुप के बारे में। तो कौन से सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है हमारे, इसलिए इसको पीसीएम ग्रुप बोला जाता है। नेक्स्ट इज इंग्लिश, एक लैंग्वेज जो आपको कंपलसरी है, इंग्लिश तो आना ही चाहिए भाई, है ना। और नेक्स्ट इज आपको वोकेशनल सब्जेक्ट रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, या फिर सीएस जिसको बोलते हैं कंप्यूटर साइंस। तो ये सब्जेक्ट आपको हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज आवर वोकेशनल साइंस ग्रुप, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ग्रुप। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, या फिर हमारे पास ये और ऑप्शन है, अगर आप पीसीएम ग्रुप लेते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर देयर एंड मराठी, हिंदी और संस्कृत। यहाँ पे ये जो था हमारा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, ये 200 मार्क्स के लिए होता है। तो इसको डिवाइड कर सकते हो आप एज मराठी, हिंदी, संस्कृत एंड वन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका कॉलेज आपको क्या अलाउ करता है। ओके, द नेक्स्ट हम देखने वाले हैं द वोकेशनल साइंस पीसीबी ग्रुप। पीसीएम तो देख लिया हमने, पीसीबी ग्रुप देखते हैं सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो देखो पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दैट इज वेरी फिक्स। ओके, कंपलसरी। इंग्लिश तो रहेगा ही आपको, साथ में आपको फिशरीज ये सब्जेक्ट रहेगा। तो मोस्टली हमारे यहाँ पे फिशरीज जो है वो सब्जेक्ट दिया जाता है। पैरामेडिकल इज ऑल्सो देयर, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर गिविंग यू दिस सब्जेक्ट, फिशरीज। ओके, द नेक्स्ट इज, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपको पीसीबी ग्रुप लेना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश विथ मराठी, हिंदी, संस्कृत वन लैंग्वेज एंड वन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन योर कॉलेज। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, आपके कॉलेज में पूछ सकते हो कि कौन से वोकेशनल सब्जेक्ट अवेलेबल है, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जनरल साइंस एंड वोकेशनल साइंस। ओके, ग्रेट, वेरी ग्रेट। चलो, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे द करियर स्पेक्ट्रम, मतलब कौन से करियर हम लोग बना सकते हैं। अगर मैंने पीसीएम ग्रुप अगर है जो ऑप्ट कर लिया, मतलब ले लिया मैंने पीसीएम ग्रुप, तो देखो आप बीटेक कर सकते हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर बीई कर सकते हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, उसमें भी डिफरेंस होता है, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो बीएफ टेक भी कर सकते हो आप लोग, दैट इज बैचलर ऑफ फैशन ऑफ टेक्नोलॉजी, देन बीडीएस दैट इज बैचलर ऑफ डिजाइन, ओके, दैट इज डिफरेंट, देन बीआर्स दैट इज बैचलर ऑफ architecture, then B-Plan, Bachelor of Planning, then BID, Bachelor of Interior Design, and the last is BSc, Bachelor of Science। अब इसमें स्पेशलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर ब्रांच लेके कर सकते हो आप। ठीक है,
तो ये जो सभी कोर्सेज है दे आर ऑल ऑफ 4 years एक्सेप्ट दिस BArch। जो BArch होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ये 5 years के लिए होता है, ठीक है। तो इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, इसमें भी पर्टिकुलर ब्रांचेस है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस है, बीटेक, BSc, आप बहुत से ब्रांचेस में इसको स्पेशलाइजेशन कर सकते हो आपका। सो यू हैव न्यूमरस करियर स्पेक्ट्रम इन पर्टिकुलर ग्रुप, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। अब देखो ये तो कर लिया आपने, मतलब आपका ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिया। अब कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ कहाँ पे जॉब्स आर अवेलेबल। तो देखो आप हायर स्टडीज कर सकते हो, मैनेजमेंट और टेक्निकल फील्ड में आप जा सकते हो, जैसे एमटेक करना है या फिर MBA करना है तो यहाँ पे आप जा सकते हो। या फिर आप जॉइंट आर्म फोर्सेस भी कर सकते हो, जैसे नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, वहाँ पे भी जा सकते हो आप लोग। या फिर कुछ टेक्निकल कंपनीज होती है जो आपको पता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो या फिर सॉफ्टवेयर हो या फिर कोर कंपनीज हो, या फिर आपका खुद का बिजनेस भी आप डेवलप कर सकते हो। द नेक्स्ट इज रिसर्च एंड एकेडमिक्स, उसमें भी आप बहुत ग्रो कर सकते हो, जैसे DRDO है, इसरो है, बार्क है, उसमें भी आप जा सकते हो। और यू कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, दैट इज UPSC एंड MPSC के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आपने PCM ग्रुप ले लिया है तो ये, या फिर जनरल साइंस भी ले लिया है, तो ये बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, यू कैन गो टू एनी फील्ड, ओके। अब हम देखेंगे अगर आपने PCB ग्रुप चूज किया है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखो यहाँ पे आपको जनरल जो है पता रहता है, PCB ग्रुप ले लिया मतलब डॉक्टर बनेगा मेरा बच्चा, है ना। तो देखो जैसे MBBS कर सकते हो आप लोग, दैट इज ऑफ 5.5 years, ओके। देन BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कर सकते हो, या फिर BAMS आयुर्वेदिक जो होते हैं डॉक्टर्स वो है। देन BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिसिन, ठीक है। देन BNY दैट इज बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, ये भी कोर्स अवेलेबल है। देन BSc नर्सिंग इज आल्सो अवेलेबल, यू कैन डू दिस ऑप्शन आल्सो। फार्मा D, ओके, द डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। देन BSc एग्रीकल्चर, ये भी आप कर सकते हो। सो दीज आर द डिफरेंट करियर स्पेक्ट्रम्स, करियर अपॉर्चुनिटीज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ऐसा नहीं है कि आपके बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे if you are taking physics, chemistry, biology। चलो तो अब देखते हैं हम लोग कि ये तो कर लिया मैंने, है ना। अब ये तो हो गया मेरा PCB ग्रुप तो हो गया। अब बहुत कौन से करियर प्रॉस्पेक्ट्स अवेलेबल है ये भी हम देखते हैं। जैसे आप हायर स्टडीज कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, MBBS करने के बाद आप स्पेशलाइज्ड मास्टर हो सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक में। देन यू कैन गो फॉर फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी आप जा सकते हो। मेडिकल कंसल्टेंट भी बन सकते हो, कोई गवर्नमेंट या फिर MNCs में आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है फॉर रेगुलर चेकअप ऑफ देयर एम्प्लॉयज, तो वहाँ पे भी जा सकते हो आप लोग। कॉर्पोरेट या फिर प्राइवेट या फिर खुद का हॉस्पिटल भी आप खड़ा कर सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, या ये ग्रुप डिसाइड करने के बाद भी आप यू कैन गो फॉर द सिविल सर्विसेज, दैट इज UPSC एंड MPSC, ठीक है। तो ये हो गया हमारा PCM ग्रुप लेते हो, PCB ग्रुप लेते हो या फिर जनरल साइंस लेते हो तो क्या होगा, सब कुछ जो PCB के लिए है, PCM के लिए है, दोनों के लिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज है तो ये पूरे के पूरे आपके लिए ओपन रहेगा। मतलब यू कैन गो फॉर all the spectrums of PCB and PCM। तो जनरल साइंस जो है दैट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, कोई भी फील्ड में आप जा सकते हो, ठीक है। अभी आपका डिसाइड भी नहीं हुआ होगा तो यू कैन टेक अ जनरल साइंस, ओके। तो बहुत सारे फील्ड आपके पास अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट, तो हमने कंक्लूड क्या किया है इस सेशन में, तो देखते हैं चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए अगर PCM भी, PCB या PCM ग्रुप लेते हो। तो प्लीज आस्क टू पर्टिकुलर कॉलेज जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो तो कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल है कि नहीं, वहाँ पे जरूर पूछना है। देन करियर अपॉर्चुनिटीज, कौन से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आपके पास। तो अगर आपका डिसाइड नहीं है तो जनरल साइंस इज अ वेरी बेस्ट थिंग, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। The next is personal parental counseling, because their parents and their student, अगर आपको कुछ confusion है तो counseling is better than a confusion। तो हमारे जो प्रोफेशनल है they are always ready
वर्टेक्स ट्यूटोरियल्स इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। तो ये फ्री काउंसलिंग है, आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो और हमारे प्रोफेशनल आपसे बात करेंगे, जो भी आपके छोटे छोटे डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो हमने देखा है दैट इज ऑल अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज, द करियर प्रॉस्पेक्टस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्स रिलेटेड, मतलब कौन से हर्डल्स होते हैं आपको डेस्टिनी तक जाने के लिए, कौन से एग्जाम्स देने होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो हमने देखा है इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल वर्टेक्स ट्यूटोरियल्स। होप सी यू सून।